चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल हमारी हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है और हर माँ बाप को समझाने की जिम्मेदारी हम तमाम की है जी जी कि आपको बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। जी जी। मतलब जो घर का माहौल है बच्चों पर असरअंदाज होता रहता है। 100% असरअंदाज होता है। जी। बाप बेचारा 9 बजे थक के आता, उसको शाम को सीरियल देखनी होती है, रात को वो 12 बजे तक टीवी चालू करेगा, 20 बाई 10 का रूम है, वो बच्चा सोएगा, सुबह उसको स्कूल की भी फिक्र है और वो टीवी का आवाज़ भी आ रहा है, क्या करेगा वो। सही बात है। तो सबसे ज़्यादा जोर अगर मैं आज देना चाह रहा जी, हूँ जी। तो इस चीज़ पर है कि हाँ, माँ बाप जो हैं उन जी। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि उनका परवरिश में क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके की परवरिश होनी चाहिए। और माँ बाप तो बेचारा जब शादी करने के बाद तो मर्द सेक्रीफाइस करता ही करता है, हर चीज़ में उसको सेक्रीफाइस करना है। और अगर वो चाहता है कि उसकी आने वाली नस्लें अगर कामयाब हों और वो चाहता है कि वो इस 10 बाई 20 के रूम से बाहर निकले ना, जी, तो जी। उसको सेक्रीफाइस और किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी वो तो देनी पड़ेगी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अभी गुजरात में हम परसेंटेज जो देखते हैं जी तो लड़कों का 44.5 है जी और लड़कियों का 53% है। जी। आप ये क्या देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं इसकी वजह। हम लोग एक भरूच के पास एक गांव में गए थे, जी वहाँ पर मैं वहाँ लोगों से मिलकर बात करना चाहता था कि देखो आपके बच्चे 10th-12th कर लेते हैं, जी। आप इसको कहाँ भेजोगे। हम्म, अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटेज वाला बच्चा है और आप देखते हो कि ये सर्वाइव करेगा हायर स्टडीज़ में, हम्म, तो आप उसको हायर स्टडीज़ में भेजो। हम्म, और जो लड़का सर्वाइव नहीं करता है, आप उसको वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ, जी, जी। ITIs वगैरह में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ ही भेजो, जी, लेकिन जी। कम से कम। तो मैंने ये देखा कि वो बाप जो रोज़ाना 60 या 70 रुपये में मजदूरी करता है, वो ये सोचता है कि मेरा बच्चा आज 15 साल का हो गया, इसने SSC कर ली, अब ये 17 साल में HSC कर लेगा, अब 3 या 4 साल बाद तो इसकी शादी कर दूंगा। तो आज से वो बच्चे को अपने साथ मजदूरी के लिए खेत में ले जाना चाहता है, जी जी वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाके कहीं पर नौकरी लगवाना चाहता है जी जी कि दिन के 50 रुपया इसका भी इजाफा हो जी जाए। जी जी और सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बाप की सोच बहुत कमज़ोर होती है या जी। मजबूर होती, मैं जी, मजबूर कहूँगा, जी, जी, कमज़ोर जी। भी नहीं, मजबूर होती है कि वो अपने बच्चे को इस तरीके से एक खाई में धकेल देता है, जी, वो जी। बच्चा आगे नहीं पढ़ पाता और वो मरते दम तक मजदूर रह जी। जाता है। इस पस मंज़र में पूरी दुनिया जी और भारत और गुजरात हमारा शहर जो ड्रॉप आउट के मसले से जूझ रहा है, जी उसमें वालिदैन की इस तरह की सोच जी। और कौन कौन से अवामिल इसमें कारगर हैं, वालिदैन की जो सोच, कौन से अनासिर का इन पर असर होता रहता वालिदैन है? की सोच, उनकी फाइनेंशियल मजबूरियाँ, जी हमारी कौम के एक ये कहूँ ना कि 4 दीवारों से न निकलने की आदत, जी। ये सारी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि राइट टू एजुकेशन में जी ड्रॉप आउट का रेशियो कम करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जी, राइट टू एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। राइट टू एजुकेशन में ये कहते हैं कि वो आपके इलाके की एक स्कूल है, उसमें इतने परसेंटेज मुसलमानों के बच्चों, गरीब के बच्चों को पढ़ाना है। जी चलिए मैं और आप हम चलते हैं यहाँ की एक बहुत अच्छी स्कूल में और हम किसी एक गरीब बच्चे को जो अच्छा परफॉर्म करता है, क्या एडमिशन मिलता है, हम चलते हैं। चलिए, ये सारी कागज़ों पे बातें हमारे कौम के लिए बहुत अच्छी हुई है। जी 1947 से लेकर इंदिरा गांधी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम लाए, उसको थोड़ा सा और खूबसूरत शेप दे के एक अच्छे से बक्से के अंदर ऊपर खूबसूरत सा रेप करके मनमोहन सिंह ने भी दिया। उसके बाद अब्दुर्रहमान अंतुले साहब आए, उन्होंने भी उसके पीछे खूब मेहनत की। सच्चर कमेटी के ज़रिए से उन्होंने देश को ये बतलाने की कोशिश की कि हम पर इल्ज़ाम मत लगाओ मुसलमानों की टेम्परिंग का या मुसलमानों की पेम्परिंग का, नॉट टेम्परिंग, पेम्परिंग का इल्ज़ाम हम पे मत लगाओ, मुसलमान तो आज भी खस्ता हाल है। जी वो उन्होंने लाके कर दिया। फिर दूसरे सियासी लोग शुरू हो गए कि सच्चर कमेटी कहती है कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। हमारे लीडर माशाल्लाह खादी पहन पहन के खूब टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक मुसलमानों की जो हालत है ना, जो हालत है, उसमें मैं आपसे अब भी कहता हूँ, चलिए हम जाते हैं ये कैमरा लेकर उस स्कूल में, वो राइट टू एजुकेशन के तहत हम उसको दुहाई देते हैं, एडमिशन मिलता है, नहीं मिलेगा। तो ये ड्रॉप आउट का रेशियो कम कैसे किया जा देखिए सकता है? साहब, मुसलमानों का अपना खुद का एक ज़कात का बहुत बेहतरीन निज़ाम है। जी आप गरीब मुसलमान की यहाँ शादी में जाओगे, कौन कहता है आप लाखों रुपया खर्च करो, आप करिए, निकाह मस्जिद में करिए, बेटी को बेटे को
शादी करा दीजिए। लेकिन मुसलमान आज अपने आप को समाज के बोझ के तले जी जी बड़ी बड़ी दावतें कर लेगा और ये कर लेगा, दिखावा के तौर पर। हाँ, मैंने तो अब तो जनाजों में भी देखा है, अल्लाह माफ़ करे, कि 3-3 4-4 दिन तक दावतें चल रही हैं और वो दाल पुलाव चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही, खामा खा का। आप उससे कहो कि भाई आपके यहाँ शादी है, 1000 रुपये आप जो है ना वो स्कूल में बच्चा गरीब पढ़ता है उसके लिए नहीं, बहुत तकलीफ है। मुसलमान अपने आप को गिरवी रख के वो सारी चीज़ें तो कर रहा है, लेकिन मुसलमान की ये सोच अल्लाह करे तैयार हो जाए कि मुसलमान अपने आप को गिरवी रख के उसकी आने वाली नस्ल को जी जी अगर वो निखारने की कोशिश करेगा ना, तो मैं समझता हूँ कि उसको ब्याज पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने आप को बेच के भी अगर वो अपने आने वाली नस्ल को तैयार करता है जी जी तो मैं समझता हूँ आने वाला कल हमारा सुनहरा होगा इंशाल्लाह। इस ताल्लुक़ से टेक्निकल तालीम का क्या हाल है और मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के हिसाब से टेक्निकल तालीम 2 तरीक़े की है, एक बिलो एसएससी वाली है जी जी और एक अंडर ग्रेजुएट है और एक पीजी है। ये तीनों के अंदर मुसलमान आज आईटीआईज़ वगैरह में है, डिप्लोमा में बहुत अच्छे से जा रहा है, लेकिन हमारी नुमाइंदगी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में होनी चाहिए जो बिल्कुल ज़ीरो के बिलमुकाबिल चल रही है, उसमें हमें गौर करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हम मिल बैठ कर अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत, हम सोच लिए 60 साल से सोचते आ रहे हैं, सोचते गए, हम सोच में से ही बाहर नहीं आ रहे, हमको बैठ के कुछ करना है और करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमानों का सिर्फ एक ही मसला है, तालीम तालीम और तालीम? मुसलमानों का बेसिक तालीम का मसला सुलझ जाएगा ना जी जी, तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाला कल वो बाकी सब मसलों पे तो लड़ लेगा। इस सिलसिले में नाजरीन को एक लाइन में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को हम अच्छे से तालीम दें और उनको सिर्फ जी एक स्टूडेंट की हैसियत से नहीं बल्कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन वाली बात हम याद रखें। हम दुनिया के लीडर हैं, जी हम दुनिया की फलाह और बहबूदी के लिए निकाले गए हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों देकर, तो फिर इमामत का काम हमसे ही लिया जाएगा, किसी और की ज़रूरत नहीं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने तालीम को लेकर मुख्तलिफ़ गोशों से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस पर ज़ुबैर गोपलानी साहब से काफ़ी मौसर अंदाज में सूदमंद और मुफीद बातें की। आपने काफ़ी इस सिलसिले में हमारी और नाजरीन की रहनुमाई की। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये प्रोग्राम आपकी तालीम में मुआविन साबित होगा। आदाब।